राहुल जी दिल्ली से हैं, 18 वर्ष के। इन्होंने लिखा है कि बहुत समय से गुरुकुल की तलाश में था और गुरुकुल नहीं मिल रहा है कहीं भी। आपसे मुलाकात हुई, आपका गुरुकुल देखा, बड़ा अच्छा लगा और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि आचार्य जी, दिन प्रतिदिन गुरुकुल लुप्त क्यों होते जा रहे हैं? लुप्त होते नहीं जा रहे हैं, लुप्त किए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी रणनीति के साथ किए जा रहे हैं। और अगर आप लोगों का सहयोग, जिस प्रकार से आप पूरे देशवासी इस तरीके से सहयोग दे रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में बड़ा मुश्किल हो जाएगा गुरुकुलों को बचाना। क्योंकि पूरी दुनिया को खाली ये बताया जा रहा है कि साहब, अगर आप ABCD जानते हैं तो सब जानते हैं, और अगर आप संस्कृत का अहम जान गए तो आपका जीवन नर्क हो गया। ये नहीं बता रहा है कोई कि ठीक है, अगर आपको जानना है तो शिक्षा भी जान लो, बाहरी शिक्षा भी जान लो और अपनी सभ्यता संस्कृति भी जान लो। ऐसे बहुत सारे संपर्क में लोग मुझसे हैं, जो अमेरिका आदि तक के लोग मेरे संपर्क में हैं, जो अपने बच्चों को प्राचीन शिक्षा से भी जोड़ते हैं और आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ते हैं, और जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसने देखा, देश को देखा, यहाँ पे सारे लोग सत्यवादी, सारे लोग ब्रह्मचर्य के पालक, हष्ट पुष्ट बलवान, और ऐसे कि दहाड़ दें तो लोगों के पसीने छूट जाए, ऐसे लोग थे हमारे यहाँ। कोई असत्य नहीं बोलता था, अच्छे लोगों का संग था, सब में अच्छे विचार थे। ये देख करके वो बड़ा भयभीत हुआ कि अरे, यहाँ तो सब कुछ बड़ा गंभीर है। और जब उसके मूल में गया वो, तो उसने देखा कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति और यहाँ के गुरुकुल, क्योंकि गुरुकुलों में हमेशा सबसे पहले ये शिक्षा दी जाती है कि पहले जीवन को बचा लो, पहले जीवन की समझ आ जाए आप में कि आप जीवन के किस स्तर पे, किस जगह पे खड़े हो। उसके बाद फिर ठीक है, पढ़ाई तो हो जाएगी, और पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग खुद ही कहते हैं, मैं क्या कहूँ, कि UPSC की तैयारी के लिए खाली 2 साल लगते हैं, 2 साल मेहनत से लगना होता है। जब आप जानते हो 2 साल में पढ़ाई हो जाती है, तो फिर तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि जीवन की समझ आ जाए कि जीवन होता क्या है और हम पैदा क्यों हुए, क्या है, और जिंदगी में क्या चीजें आवश्यक हैं, क्या चीजें अनावश्यक हैं, इसकी समझ देता था गुरुकुल। आप सुबह 9 बजे स्कूल चले जाएं और आपको 4 बज जाएगा, लेकिन आपको कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि तुम जिंदगी के किस स्तर पे खड़े हो, तुमने आज शाम से सुबह तक क्या किया। गुरुकुल में हर चीज के लिए आपके पास टाइम मिलेगा। वहां पे संध्या वंदन करने के लिए भी आपको समय मिलता है कि आप बैठ करके देखो कि सुबह से शाम तक आपने किसी को गाली तो नहीं दी, आपने किसी को अपशब्द तो नहीं बोला, आपने कोई गलती की तो उसका सुधार करो, और आपने होमवर्क आदि में कोई कमी तो नहीं की। तो माने हर चीज के लिए वहां पे समय है। और आपको स्कूलों में क्या, स्कूलों में अब तो बड़ा कहते हुए दुख हो रहा है, आशिकी के अड्डे बोले जा रहे हैं अब स्कूलों को। वहां पे जीवन निर्माण तो छोड़िए, वहां पे विवाह निर्माण हो रहा है। अब संतान निर्माण या विवाह, जोड़ा, ये सब सारे निर्माण होने शुरू गए हैं विवाहों में अब। क्योंकि यही रहा, हो ही रहा है, क्योंकि अब तो लोग साफ बड़े सज धज के जाना। और गुरुकुल में क्या होता था कि सब कुछ खत्म कहानी। तो इसलिए सादगी थी, सहनशीलता थी, उस समय जिंदगी थी। जिंदगी तो आज भी है, लेकिन वो समझ नहीं है जितनी छोटी उम्र में वो समझ थी। समझ नहीं होती तो कोई पिता की आज्ञा, राम जैसा महापुरुष, खाली उस समय क्या महापुरुष, उस समय तो एक अभिव्यक्ति थे, तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा सुनते ही कि मुझे 14 साल के लिए वनवास जाना है, छोड़ दिया राज, सब कुछ छोड़ दिया। इतनी समझदारी थी तभी तो छोड़ दिया ना। कृष्ण इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, चाणक्य, सब लोग गुरुकुल से पढ़े लिखे थे ना। तो वो क्या करते थे, मतलब हमारे सोचने की, हमारे समझने की शक्ति को ऊपर कर देते थे। हमारी इसकी क्षमता को पहले डेवलप करते थे, जो सोचने की क्षमता उसको, कि आप पहले अच्छा सोच तो सको, करोगे तो आप बाद में, करने की बात तो बाद में, पहले आप अच्छा सोच तो लो, तब तो अच्छा कुछ करोगे। तो लॉर्ड मैकाले आया, उसने देखा देश की स्थिति, यहाँ पे सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा है, तो उसने कहा कि इन्हें अंग्रेजों का गुलाम कैसे बनाया जाए। तो 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, और उसने फिर अपने, उसके 2 मित्र आदि थे, लूथर और एक मुनरो करके, इन दोनों से उसने पूरे भारत का सर्वे करवाया। तो जब उसने उत्तर भारत का सर्वे करवाया तो पूरे भारत में 97% लोग साक्षर थे, 97% लोग साक्षर थे। उसके बाद जब दक्षिण भारत में सर्वे करवाया तो पूरे 100% लोग साक्षर थे। उसका दिमाग एकदम चकरा गया और वो कहने लगा अपने साथियों से कि
कोई खेत है, अगर उसमें कोई नई फसल करनी है तो पहले उस खेत को पूरी तरीके से जोत दो। मैंने अब इनकी सभ्यता संस्कृति को, उसकी ये जो मैंने बताया इसका वो फेवरेट डायलॉग था कह सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि इनकी सभ्यता संस्कृति, इनकी गुरुकुली शिक्षा पद्धति को जब तक नष्ट नहीं करोगे तब तक यहां पे अंग्रेजी हुकूमत चल नहीं पाएगी। एकमात्र तरीका है, उसने अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था कि मैं यहाँ पे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लाने जा रहा हूं जिससे देखने में तो भारतीय लगेंगे लेकिन इनके अंदर अंग्रेजियत भरी होगी। और वो हो गया। पूरे देश में सबको हिंदी बोलने में शर्म आती है। सारे लोग समझते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है, और अपने बच्चों के दिमाग में भरे जा रहे हैं कि साहब अगर अंग्रेजी नहीं जानते हो तो बहुत पिछड़े हो, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई समाज में इज्जत नहीं है, इस तरीके की बातें भरे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकारी काम भी। अरे भाई तुम, पहली बात तो तुम ये बता दो कि तुमने अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे घोषित कर दिया। सारे देशों में से खाली 11 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। और जो अमेरिका है ना, वहां का काम अंग्रेजी भाषा में नहीं चलता भाई, ठीक है। तो तुमने कैसे काय को कह दिया कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है बिना सोचे समझे। जितने डेवलप देश हैं क्या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, बता दो मुझे। जितने विकसित देश हैं, उन बात विकासशील के नहीं, जो विकसित देश है उनकी बता दो। कोई अंग्रेजी का इस्तेमाल करता हो, अगर इक्का दुक्का होगा तो अपवाद होगा, उसको आप प्रमाण मत मान देना, ठीक है। चाइना, जापान, रूस, रसिया जितने भी हैं ये नहीं बोलते हैं भाई अंग्रेजी। काहे को परेशान हो रहे हो इतना ज्यादा। तो सीधी सी बात है कि उसने अपने पिता को लिखा कि ये तो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन आंतरिक में इनके अंदर कुछ भारतीय जैसा रह नहीं जाएगा। और वो हो भी गया। बच्चों से कह दो कि 25 क्या होता है तो कहेंगे क्या, गुस्सा खुनुस बहुत ज्यादा आ जाती है, मन करता है कि जूता निकाल के बता दो 25 जूते दे के। और कह दोगे कि 27 क्या होता है तो कहेंगे क्या, अंग्रेजी में बोलिए। तो फिर उन्हें बताना पड़ता है बेटा 27। ऐसी स्थिति हो गई है। और आप सर्वे कर सकते हैं, अगर मेरी बातों पे आपको थोड़ी भी शंका है तो आप जाकर के देख लीजिए। शहर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी नोएडा आदि, दिल्ली आदि, एनसीआर के बच्चे, उनसे बात करिए, कहिए कि भैया 26 क्या होता है तो कहेंगे क्या कह रहे हैं। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति हो गई है। लॉर्ड मैकॉले चाहता ही यही था। उसने क्या किया कि गुरुकुलीय शिक्षा को गैर कानूनी साबित कर दिया, जिससे लोग उससे जुड़ने में भी थोड़ा संकोच करने लग गए कि ये तो प्राइवेट है। मतलब जो भी था, पहले क्या हुआ करता था कि पहले गुरुकुल ही थे। आपको बता दूं 1850 में भारत में 7,50,000 गांव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे। माने औसत हर गांव में एक गुरुकुल। तो ऐसी स्थिति थी। और उसने क्या किया, फिर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही दुरुस्त कर दिया। जब पूरी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई तो भाई फिर क्या था, अंग्रेजियत छाने लग गई। और कोई भी नई चीज़ जब आप सीखते हैं तो कहते हैं कि अगर मतलब 10 लोग हैं उसमें से एक सीख गया तो वैसी सेख ही आंकता है। तो शुरू में ऐसे ही हम साहब अंग्रेजी जानते हैं ऐसे करके लोग सेख ही आंकने लग गए। और आज ऐसा प्रचलन है कि मेट्रो में जाओ तो वहाँ की तो लड़की लड़कों की भाषा सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है। वो कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ आई वॉन्ट टू से कि तुम कब आ रहे हो। ये कौन सी अंग्रेजी है? अरे तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है तो काहे पूरी अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो? आई वॉन्ट टू से कि मैं आ रही हूं, ये कौन सी अंग्रेजी है? आई एम सेइंग कि तुमने कुछ खाया। पूरे मेट्रो में निकल जाओ आप और लड़की लड़के जब बात कर रहे होते हैं, अगर कान बंद तो नहीं कर लोगे, सुनता हूं तो आई एम सेइंग कि तुमने कुछ खाया, ये कौन सी अंग्रेजी है? ना तो तुमने हिंदी को छोड़ा, ना तो तुमने अंग्रेजी को छोड़ा, ऐसी तैसी करके फेंक दी। देश में रह रहे हो, भाषा का सम्मान करना सीखो। ठीक है अंग्रेजी आनी जरूरी है, लेकिन हिंदी के प्रति आस्था। आजकल क्या है कि आप कहीं अगर शुद्ध भाषा में बोल दे खड़े होकर के हिंदी, तो लोग शक्ल देखने लग जाते हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, हमारे जीजा जी हमारे साथ थे, हमने ऐसे ही बोल दिया। 2-4 चड्डी पहन के लड़की लड़के खड़े थे, यूं ताकने लग गए कि ये क्या कर रहे हैं। मन तो किया कि कुछ कह दूं, लेकिन फिर मैंने कहा जाने दीजिए, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम खा जाएं हिंदी को, ठीक है। जो देश, जो भी व्यक्ति, अभिव्यक्ति, कोई भी जो अपने मूल से कट जाता है अपने जीवन से कट जाता है। और अगर ये समझना है, जीवन से जुड़ना है, तो मूल से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा।